हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए विशेष सामाजिक विज्ञान 2026 का सबसे वायरल पेपर। अगर आप इस पेपर को कर ले तो अगर आपको सामाजिक का एस भी नहीं आता तो आप पूरे ही सामाजिक के पेपर को कर दोगे। 70% पेपर को आप बिल्कुल ही कर दोगे। इस पेपर को देखने का इस पेपर में से आपका 70% पेपर पक्का ही पक्का फंसने वाला है। तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक और अपना नाम लिखना है। उसके बाद देखिए पेपर में हम इनको हम पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनको आप बहुत बार बहुत वीडियोज में देख चुके हैं। इनके ऊपर बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट होता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप पीछे भी पढ़ सकते हैं और आपको पता है इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या क्या करना है। तो इनको हम पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। तो देखिए भौगोलिक भी प्रश्नों को हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले। आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, देखिए ये आपको नहीं पता होगा कि अपनी कॉपी में कैसे लिखना है भौगोलिक भी प्रश्नों की शुरुआत। तो देखिए जैसे कि आपको आपके पास बोर्ड की एग्जाम की कॉपी होगी, उसमें सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, ये खंड आ, देखिए ऐसे करके लिखते हैं खंड आ, ये ऐसे करके लिख दिया। थोड़ा पेज को सीख लेता हूं। खंड आ, ऐसे अंडरलाइन करनी है आपको। बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी कर दिया। अब इसके बाद आपको पहला प्रश्न करने वाले हैं, तो आपको ये दोनों लाइनों के नीचे एक बड़ा अंडरलाइन कर देना। ठीक है, अब यहां से एक लाइन को छोड़कर प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या बंद, ऐसे करते हुए आपको अपने सभी आंसरों को लिखना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी से लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, तो आपको आपका अगर एक भी गलत भी होगा ना, अगर आपको जैसे कि इसका आंसर नहीं पता पहले का, कि मुझे पहले का आंसर नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, तो अगर आप उनमें से किसी को भी लिखते, जैसे इसका पहले का आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885। पर अगर आपको नहीं पता था 1885, उसकी जगह 1905 लिखते और इसी तरीके से लिखते हुए आगे तक जाते प्रश्न उत्तर संख्या 1 2 3 4, तो वो इन्हीं के साथ सही चेक हो जाएगा। आपके लिए पहला प्लस पॉइंट। अगर वो कमजोर छात्र हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाला हूं। जिनको आप क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वो इस तरीके का फॉलो कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो उस तरीके को फॉलो करें, और जिनको पता है वो सही ही लिखें। इस तरीके के पीछे ना जाएं, क्योंकि आप कहेंगे सर हमने तो इसी की तरीके को फॉलो करने के लिए लिखा था। नहीं, अगर आपको पता है तो आप सही आंसर ही यहाँ पर पुट करें। तो देखिए दूसरा आंसर आपको मैंने बता दिया कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको कैसे लिखना है। आगे मैं बताऊंगा कि बड़े प्रश्नों को आपको कैसे लिखना है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां हुआ था, तो कहां हुआ था, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, बैराडोली। कहां पर हुआ था, तो चंपारण में। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, भारत छोड़ो 1942 का मूवमेंट है। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन को करते हैं अपने को। चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है वह राज्य कौन सा है, तो वह है उड़ीसा। भारत में मानसून की शुरुआत कब होती है, मतलब भारत में जो वर्षा है वो किस महीने में प्रारंभ होती है, सबसे ज्यादा जैसे मानसून स्टार्ट होता है वो कौन सा महीना है, वो महीना है जून का, क्योंकि ज्यादा गर्मी बढ़ती है। जब हम कहते हैं ना गर्मी बढ़ रही है तो बारिश आएगी आएगी, तो जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। जो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो बारिश तो निश्चित ही आएगी। हरिकुंडा बांध किस नदी पर स्थित है, तो वह किस नदी पर स्थित है, महानदी पर। काला सोना के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है, काले सोना। काला सोना कौन है, सोने की तरह कौन रहता है, काला। काले में हमारा कोयला। देखिए बॉक्साइड, यूरेनियम, पेट्रोलियम, आपने इन तीनों को नहीं देखा, पर आप कोयले को जानते हैं, काला सोने के नाम से प्रसिद्ध है, तो कोयला। चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है। देखिए कर्नाटक, पंजाब, कर्नाटक पानी वाला इलाका हो गया, पंजाब वैसा इलाका है, महाराष्ट्र भी पानी वाला इलाका है, तो कौन सा बचा, असम। क्योंकि चाय को आप जानते हैं कि हमारी चाय कैसे होती है, एक यूं करके ऊपर से नीचे की तरफ खेती होती है चाय की। अगर आपने कई मूवीजों में देखा होगा चाय की खेती के बारे में दिखाते हैं, तो ऊपर की नीचे की तरफ होती है। कर्नाटक पानी वाला इलाका है और वो भी समतल है। महाराष्ट्र भी ऐसा है, पंजाब भी ऐसा, पंजाब में खेती होती है, सब्जियां होती हैं, तो वो कौन सा हमारे पास ऑप्शन बचा, असम। आप इन तरीकों से, जैसे आपको हर क्वेश्चन का आंसर याद करने की जरूरत नहीं है अपनी क्वेश्चन बैंक से, इसीलिए तो हमने वीडियो बनाई है, इसीलिए हमने आपके लिए मॉडल पेपर को लेकर आए हुए हैं, जिनसे आपको उन तरीकों को भी बता सके जिन तरीकों से आप एमसीक्यू क्वेश्चन को अपने थिंक से कर सकते हैं। तो ये थिंक से करने के वाला क्वेश्चन है, इसको याद करने की, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है 9वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की थी, बताइए। मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन का आंसर, ये 9वें क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि आप, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, चाहते हैं कि और मैं पेपर्स को ऐसे लाऊं, ऐसी ट्रिक्स को उनको पेपर को सॉल्यूशन करते हुए बताऊं। तो हम 10वें क्वेश्चन को करते हैं, भारत राष्ट्रीय समन्वय अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, भारत में राष्ट्रीय समन्वय अभिज्ञा आंदोलन, मतलब सम्मान से अवज्ञा करना, मतलब उनके जो वो कानून बनाते हैं, जब वो किसी भी चीज का आदेश दे रहे हैं उनकी अवज्ञा करना, उसको ना मानना, किसने प्रारंभ किया था, तो वो है हमारे गांधी जी। तो चलिए 11वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, भारत में जो राज्यसभा होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का। चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है, जो चुनाव आयोग होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त। अब देखिए ये क्वेश्चन थिंक का था, चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश तो जज है, जो हमारा न्याय करता है, राष्ट्रपति सरकार के ऊपर रहता है, प्रधानमंत्री देश को चलाता है, तो चुनाव आयोग को कौन करेगा, चुनाव आयुक्त। अर्थशास्त्री के संगठित क्षेत्र का उदाहरण है, अर्थशास्त्री को जो संगठित करता है उस क्षेत्र का क्या उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, बैंक कर्मचारी। तो कौन, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है, पैसों का लेन देन, उसे संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। मतलब देखिए खेती का पैसा, सब चीज का पैसा, वो किसके थ्रू एक जगह पर संगठित होता है, बैंकों के थ्रू। क्या हम अपनी इकोनॉमी का अंदाजा कैसे लगाएंगे, बैंकों के थ्रू।
भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? अगर कोई भी व्यक्ति मुद्रा को जारी करता है भारत के अंदर तो वो किसके पास अधिकार है? बताइए, किसके पास अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए आप सभी नोटों के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ होता है, तो वो कैसे है? देखिए मैं आपके पास, मेरे पास एक नोट भी होगा, उससे आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास एक 20 का नोट है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, तो मतलब ये नोट किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस नोट को जारी किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? उपभोक्ताओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? जैसे कि हम उपभोक्ता हैं, हम किसी भी चीज को, वस्तु को खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता हुए। अगर आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा हमारे साथ तो हमने बताया था उपभोक्ता कौन होते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वह 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, सबसे मेन आपके पास उपभोक्ता कौन है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन ने किया था, इन क्वेश्चंस को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस आपके सबसे मेन क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर एक ना एक आपका क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। अगर आप उनको याद नहीं रख पाते तो कुछ नहीं करना है, आपको हमारी वीडियोस देखते रहिए, हम उन सभी क्वेश्चंस को आपको कहीं ना किसी माध्यम से आपको रिवाइज करा देंगे, चाहे लाइव हो, चाहे एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट हो, उनके थ्रू। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जागरूक उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए उपभोक्ता मतलब उपभोक्ताओं को जागरूक करने का दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं? 29-24 दिसंबर को। वैश्वीकरण का सीधा अर्थ क्या है? घरेलू घरेलू व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ग्राम पंचायत विकास, केवल कृषि का विकास। विश्व का एकीकरण इक्वल टू वैश्वीकरण। गाइस चलिए हमारे एमसीक्यूज खत्म होने को हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। दिल्ली। देखिए दिल्ली कैसे, आपको ये क्वेश्चन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ है? दिल्ली में। हमारा न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। हमारे मतलब देखिए आपको कभी भी दिखा होगा कि इंडिया का जो सेंटर कौन सा है? दिल्ली। तो हमारा न्यायालय भी कहाँ होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होगा? दिल्ली में। इसके इन क्वेश्चन के बारे में आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक थिंकिंग क्वेश्चन है। लोकतंत्र की अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? मतलब जो लोकतांत्रिक देश है उसकी अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? हमारा देश लोकतांत्रिक है, उसकी अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? जनता। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक देश है तो प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम सबको कौन चुनता है? हम, और हमारी वोट। तो लोकतंत्र की अंतिम शक्ति किसके हाथ में होगी? हमारे हाथ में। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द में किस संशोधन से जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है भारतीय संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो वो है 42वें संशोधन के द्वारा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको कैसे करेंगे। अभी हमने बताया कि आपको एमसीक्यूज अपनी कॉपी में कैसे करने हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्णनात्मक प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में कैसे करेंगे। आपको एक नया पेज लेना है, देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ। हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। खंडवा, देखिए मिडिल में खंडवा, उसके नीचे एक और लाइन यूं करते हुए वर्णनात्मक प्रश्न। अब यहां पर आपको लिखना है वही मैंने जो लिखा है प्रश्नोत्तर, या फिर उत्तर लिख सकते हैं। पर हम लिख इस एक लाइन इसमें आपको देखिए, ये जो कॉपी की लाइन है वो थोड़ी बड़ी है, वहां पर एक छोटी लाइन होती है, तो उस लाइन को छोड़ते हुए यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या ये 1 तो 1। अब एग्जामिनर को समझने में कितनी आसानी हुई कि बच्चा कितने सीक्वेंस से चल रहा है। खंडवा, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो वो आपने जैसे कि मैं इसमें लिखा हुआ है गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो आपको बस यहाँ पर मैं आपको देखिए मैं आपको 2 पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर। गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का मतलब था लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? ऐसे करके किसके खिलाफ? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। दूसरा, इसके माध्यम से लोग अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ एक ही आवाज में बोलेंगे या उठ खड़े होंगे और स्वतंत्रता की भूख लोगों के अंदर और बढ़ेगी। ऐसे करके आप लिखिए। उसके बाद आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन आएगा, अथवा वाले को इनमें से कोई छांटकर देखिए दूसरा क्वेश्चन आया, उसी प्रकार ऐसे लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारी 2। अगर आप इस सीक्वेंस में करते हैं तो आपने यहाँ पर देखिए, अगर इस फॉर्मेट में आपने कोई भी थोड़ी सी गलती की है या फिर आपको क्वेश्चन का आंसर सही नहीं पता था फिर भी आपने लिखा है, देखिए सबसे मेन पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो उसमें 2-4 लाइन जरूर लिखिए, क्योंकि अगर नहीं लिखते हैं तो उसका तो आपको 0 मिलने वाला है, पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसका 1/2, 2 ये इनमें से कोई ना कोई सी संख्या आपको जरूर ही मिलेगी। पर अगर आप इस फॉर्मेट से लिखते हुए आते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स जरूर मिलने वाले हैं। तो मैं आपको वर्णनात्मक प्रश्न बता दिया। ऐसे देखिए आपका ये आएगा खंडवा वर्णनात्मक सेकंड, तो उसी फॉर्मेट में लिख देना है। ये 150 शब्द में सवाल करने हैं, आपको क्वेश्चन करना है। आगे चलिए, फॉर्मेट को आपको नहीं भूलना है भाई, फॉर्मेट को आपको नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन आपको यूं ही करते चलने हैं। तो अब आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न आगे देखिए। मानचित्र संबंधित प्रश्नों को कैसे करेंगे आप? कभी भी बोर्ड में, अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी इस लाइन को कभी मत लिखिएगा कि निम्नलिखित स्थानों पर भारत के निकाय मानचित्र के द्वारा, ये जो लाइन लिख देते हैं बहुत से बच्चे क्वेश्चन की तरह, इसको कभी नहीं लिखना है। इसको आप कैसे लिखेंगे? मानचित्र संबंधित प्रश्नों को ऐसे करके, मानचित्र संबंधी प्रश्न, मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो उसमें हम पहला डालेंगे, पहले का आंसर ऐसे करके प्रश्नोत्तर संख्या 1।
जैसे कि वह नगर जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो वह कहाँ हुआ था, तो हम ऐसे लिखेंगे। पहला तो हम यहाँ पर डाल के अमृतसर, बीच पीछे पंजाब, जिस स्टेट में हुआ उस स्टेट का नाम। तो कहाँ जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ऐसे ही करके आपको प्रश्न उत्तर संख्या 2, प्रश्न उत्तर संख्या 3, प्रश्न उत्तर संख्या 4, और ये आता है आपका मैप। अब आएंगे आपके सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन है जो कि आपको मानचित्र में बनने हैं। तो मानचित्र में बनने के लिए आपको सबसे मेन, बहुत से बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मैं इसको भी बता देता हूँ। देखिए मानचित्र के बनते समय एक क्या होता है, एक साइन दिया होता है। जैसे कि अब पहले क्वेश्चन का साइन यो है, दूसरे क्वेश्चन का ओ है, तीसरे क्वेश्चन का स्टार है, चौथे क्वेश्चन का कुछ और साइन है। तो पहले क्वेश्चन को लिखने के बाद जैसे कि आपको एक तो कॉपी में किताब में लिखना होता है, एक मानचित्र मैप में लिखना होता है। मैंने मैप के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है कि मैप को कैसे भरें, मैप को भरने की शानदार ट्रिक, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन, पहला वाले क्वेश्चन का आंसर ये था, ये ऐसा साइन आपको मैप में करना है। तो जैसे कि मुझे पता है कि अमृतसर में हुआ है, तो अमृतसर में मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अमृतसर है, ये जगह अमृतसर है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, यूं करके इसमें से या ये जगह अमृतसर है, यूं करके इस चिन्ह को बना दीजिए। बहुत से लोग पॉइंट छोड़ देते हैं, पॉइंट गलत होगा क्योंकि जो आपके पेपर है उसमें आप टीचर ने आपको इस साइन को बनाने के लिए कहा है। तो आप इस साइन को बनाएंगे जब भी आपको इसका नंबर मिलने वाला है, अन्यथा इसका नंबर नहीं मिलेगा। आप यूं कहते, आप बहुत से बच्चे इस बात में बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो साइन बनाकर आ जाते हैं, इससे टीचर नंबर काट देते हैं और बच्चे कहते हैं हमने ये सही किया था। तो भाई आपने सही नहीं किया क्योंकि आपने उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो आप मुझे बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा। पेपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, अमेजिंग था। मैंने आपको इसमें बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत वीआईपी इंपोर्टेंट्स ट्रिक्स आपको बताई हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होंगी। तो वो क्या करना है, आप मुझे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि सर हमें वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपने जिस एक्सप्लेनेशन से हमको समझाया है वो आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा। तो आपको बस ये काम करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस बनाना और आपके लिए ऐसी ऐसी ट्रिक्स लाना जिनसे आप गलती ना करो। और बोर्ड एग्जाम में बैठने जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम में बैठो उस दिन आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लायक मैं बना दूंगा। चाहे आप मेरी वीडियो नवंबर में देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो, जनवरी में देख रहे हो, बस वीडियोस को देखते रहो, ये मेरी आपकी गारंटी है।